How are you? Hope you all are very fine. Children, we are studying about the physical features of India. And in the previous video, we had studied northern plains and peninsular plateau. Now today we will study about the Indian desert. At first we will read this topic and then we will note it down your notes. So get ready to write the notes after the topic discussion. The Indian desert. The Indian desert lies towards the western margins of the Aravalli Hills. It is an undulating sandy plain covered with sand dunes. This region receives very low rainfall below 150 mm per year. It has arid climate with low vegetation cover. Streams appear during the rainy season. Soon after they disappear into the sand as they do not have enough water to reach the sea. Luni is the only large river in this region. Children, Indian desert के बारे में देखिए, जो हमारे इंडियन डेजर्ट्स हैं वो वेस्टर्न अरावली हिल्स के वेस्टर्न पार्ट में ज़्यादातर देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पर जो है ये सैंडी मतलब कि रेत वाले इलाके यहाँ पर ज़्यादा पाए जाते हैं। यहाँ पर बहुत ही कम रेनफॉल होती है, 150 मिलीमीटर होती है लगभग हर साल में, तो बहुत कम रेनफॉल यहाँ पर पाई जाती है। इसलिए जो क्लाइमेट है और वेजिटेशन होता है वो एरिड होता है, मतलब ड्राई होता है। यहाँ पर जो वेजिटेशन होता है वो भी बहुत ज़्यादा हरा भरा नहीं होता है, जो क्लाइमेट होता है वो भी ड्राई होता है। और इसके साथ साथ जो ल्यूनी रिवर है वो इस रीजन की एकमात्र रिवर है। चलिए इसके साथ साथ हम थोड़ा सा कोस्टल प्लेन्स के बारे में देख लेते हैं। द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज फ्लैंक्ड बाय स्ट्रेच ऑफ नैरो कोस्टल स्ट्रिप्स running along the Arabian Sea on the west and the Bay of Bengal on the east. The western coast, sandwiched between the Western Ghats and the Arabian Sea, is a narrow plain. It consists of three sections. The northern part of the coast is called the Konkan, that means Mumbai to Goa. The central stretch is called the Kannada Plain, while the southern stretch is referred to as the Malabar coast. तो चिल्ड्रन, जो पेनिनसुलर प्लेट्यू के साथ साथ एक नैरो कोस्टल स्ट्रिप्स फैली हुई हैं जो कि अरेबियन सी, वेस्ट में अरेबियन सी और ईस्ट में बे ऑफ बंगाल के अलोंग चलती हैं, और जो कि वेस्टर्न कोस्ट में सैंडविच टाइप से बनी हुई हैं, लाइक वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच में नैरो प्लेन है, जैसे लगते हैं जैसे दबे हुए हैं, जस्ट लाइक सैंडविच। और नदन पार्ट जो है वो मुंबई टू गोवा, ये कोंकण पार्ट कहलाता है, और इसके साथ साथ सेंट्रल स्ट्रेच में कन्नड़ प्लेन कहलाते हैं, और जो सदर्न पार्ट है वह मालाबार कोस्ट कहलाता है। चिल्ड्रन, आप रीडिंग नहीं कर रहे हैं चैप्टर की डीपली, आपको रीडिंग डीपली करना है चैप्टर की। मैं नोट्स दे रही हूँ, नोट्स आपको काम आएंगे चैप्टर को शॉर्ट में समझने के लिए, लेकिन आपको रीडिंग करनी ही है। यहाँ ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है तो इसे आपको लिखना है। डू यू नो में द चिलिका लेक इज़ द लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक इन इंडिया। इट लाइज इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा टू द साउथ ऑफ द महानदी डेल्टा। इसको आप नोट्स में नोट कर लेंगे कि जो चिलिका लेक है यह लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक है भारत में, जो कि उड़ीसा स्टेट में स्थित है। आइलैंड के बारे में पढ़ लेते हैं और इसके बाद फिर नोट्स देखेंगे। You have already seen that India has a vast mainland. Besides this, the country has two groups of island. आप देखिए आइलैंड ये दिया हुआ, एन आइलैंड किस तरह से होते हैं, चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो, बीच में जो है वो आइलैंड बसा हुआ है। Locate the Lakshadweep island groups lying close to the Malabar coast of Kerala. This group of island is composed of small coral islands. Earlier they were known as Locketdev, Minicoy and Amendev. In 1973, these were named as Lakshadweep. It covers a small area of 32 square kilometer. Kavratti Island is the administrative headquarter of Lakshadweep. This island group has great diversity of flora and fauna. The Pitti Island, which is
uninhabited, has a bird sanctuary. Now you can see elongated chain of island located in the Bay of Bengal extending from north to south. These are अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. तो चिल्ड्रन आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पर जो है आइलैंड मैंने बताया कि किस तरह के होते हैं. लक्षद्वीप आइलैंड और अंडमान और निकोबार आइलैंड जो है हमारे भारत में है. 1973 में पहले इसका नाम जो था वो लोकेडेव या मिनिकॉय एमेंडेव था और 1973 में फिर इसका नाम जो है वो लक्षद्वीप रखा गया और यह लगभग 32 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करता है. और इसका जो हेड क्वार्टर है लक्षद्वीप का वो कवरत्ती आइलैंड है. अब आइलैंड ग्रुप जो है ये यहाँ पर बहुत सारे फ्लोरा और फ्यूना पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर पाया जाता है. पिट्टी आइलैंड है जो कि अनइनहेबिटेड हैज़ अ बर्ड सेंचुरी के मामले में. और हमारा एक और आइलैंड है अंडमान और निकोबार आइलैंड, तो जो कि कहाँ पर है, बे ऑफ बंगाल नॉर्थ टू साउथ में फैला हुआ है. तो चिल्ड्रन चलिए अब नोट्स देखते हैं. चिल्ड्रन यू हैव टू रीड द चैप्टर डीपली. ओके, लेट्स स्टार्ट द नोट्स. द इंडियन डेजर्ट. स्टार्ट राइटिंग. द undulating sandy plain covered with sand dunes towards the west margins of the Aravalli Hills is the Indian desert. Crescent-shaped dunes called barchans cover large part of the Indian desert. It has a very less rainfall, around 150 mm. Luni is the only large river in this region. Children, जैसे कि मैंने पहले बताया कि जो इंडियन डेजर्ट है वो अरावली हिल्स में वेस्टर्न मार्जिन्स को लेकर फैले हुए हैं, जहाँ पर कि जो सैंड है बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है. और जो क्रीसेंट शेप जो है ड्यून में वो बार्चन्स कहलाते हैं, जो कि हमारे भारत में एक बहुत बड़ा पार्ट उसका हमारे भारत में आता है. और यहाँ पर बहुत कम रेनफॉल होता है, 150 मिलीमीटर के लगभग. और जो ल्यूनी रिवर है एकमात्र रिवर है जो कि यहाँ पर इस रीजन में बहती है. नाउ कोस्टल प्लेन्स. द नैरो कोस्टल स्ट्रिप्स फ्लैंक द पेनिनसुलर प्लेट्यू. ऑन द वेस्ट the coastal strips are divided into Konkan, Mumbai to Goa, Kannada plains and the Malabar coast from northern to southern part. The plains along the Bay of Bengal are wide and level. On the east, the coastal strip is divided into northern Sircars and the Coromandel coast from northern to southern part. तो चिल्ड्रन कोस्टल प्लेन्स के बारे में देखिए कि कोस्टल प्लेन्स क्या है, जो पेनिनसुलर प्लेट्यू में है, नैरो कोस्टल स्ट्रिप्स के रूप में यहाँ पर पाए जाते हैं. और मालाबार कोस्ट जो है वो नॉर्थ से साउथ पार्ट से लेकर के मलाबार कोस्ट और कोंकण में ये डिवाइडेड है. इसके साथ साथ जो प्लेन है बे ऑफ बंगाल में काफ़ी चौड़े हैं और बे ऑफ बंगाल से लगे हुए हैं, मतलब बे ऑफ बंगाल के अलोंग, मतलब उसके साथ साथ में फैले हुए हैं. और ईस्ट जो है, ईस्ट पर कोस्टल स्ट्रिप्स जो हैं वो भी डिवाइड की गई हैं, एक तो नदर्न सिरकार्स में और दूसरा कोरोमंडल कोस्ट में, जो साउथ पार्ट में फैली हुई हैं. नाउ द आइलैंड्स. द लक्षद्वीप आइलैंड्स ग्रुप इन द अरेबियन सी इज क्लोज टू केरला. The Lakshadweep Islands were formerly known as Lokedev, Minicoy and Amendev. The Andaman and Nicobar Islands are an elongated chain of islands located in the Bay of Bengal. The Andaman and Nicobar Islands are an elevated portion of submarine mountains. Region in India complements each other and makes the country richer in its natural resources. Mountains are the source of forest and water. Plains provide grains. Plateaus are storehouses of minerals. Coastal areas support fishing and ports. तो चिल्ड्रन जो आइलैंड्स हैं, हमारे भारत के 2 आइलैंड्स हैं, एक तो लक्षद्वीप आइलैंड, दूसरा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. और लक्षद्वीप आइलैंड का जो पहले था वो नाम लोकोडेव, मिनिकॉय और एमेंडेव था, बाद में लक्षद्वीप नाम पड़ा. अंडमान निकोबार आइलैंड जो है वो कि एक आइलैंड की चेन है जो कि बे ऑफ बंगाल में
बे ऑफ बंगाल के अलोंग हैं, बे ऑफ बंगाल में लोकेटेड है। ना अंडमान निकोबार आइलैंड, और जो अंडमान निकोबार आइलैंड है ये यहाँ पर सबमरीन माउंटेन्स का बहुत सारा पोर्शन जो है वो एलिवेट हुआ है। चिल्ड्रन, हमारा जो भारत है, भारत में जो डिफरेंट रीजन है, डिफरेंट लैंड फॉर्म्स हैं, आप तो जानते ही हैं, माउंटेन्स हैं और डेजर्ट्स हैं, प्लेट्यूज हैं, तो ये सारे जो हैं हमें बहुत सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, हमारी कंट्री को नेचुरल रिसोर्सेज रिच बनाते हैं। फॉरेस्ट और वाटर जो हैं ये माउंटेन से में पाए जाने वाले बहुत ही अच्छे रिसोर्सेज हैं। प्लेन जो हैं वो हमें ग्रेन्स प्रोवाइड करते हैं, इसके साथ साथ जो प्लेट्यूज हैं वो हमें बहुत सारे मिनरल्स प्रोवाइड करते हैं। तो जो कोस्टल एरियाज़ हैं वो हमें फ़िशिंग में, पोर्ट्स में, इनमें सपोर्ट करते हैं। तो हमारे देश का जो हर पार्ट है हमें उससे कुछ ना कुछ ज़रूर प्राप्त होता है। Children, here is your chapter number 2 of geography finished. In the page number 15 there is given the exercise, so you have to do exercise by yourself. If you have any problem you can ask me in doubt class. इसके बाद आपको पेज नंबर 15 में एक्सरसाइज दी हुई है, तो इस एक्सरसाइज को आप फेयर कॉपी में कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद भी यदि आपको कोई डाउट है तो आप डाउट क्लास में उसे क्लियर कर सकते हैं। चिल्ड्रन, कॉपी को प्रतिदिन कंप्लीट करते चलें, क्योंकि किसी भी दिन आपकी कॉपी बुलाई जाएगी चेक करने के लिए। सो डू योर वर्क ऑन टाइम। हैव अ गुड डे चिल्ड्रन।